Hello bachcho, let's take a given question. The question says, in the circuit shown in the figure, the ratio of quality factor and the bandwidth is dash second. So for this question, यहाँ पे जो key concept we can see is the concept of bandwidth and quality factor. So basically कोई सर्किट कितना अच्छा ट्यूनिंग सर्किट है दैट उसको जज करने के लिए वी यूज द टर्म क्वालिटी फैक्टर. बैंडविड्थ की बात करें तो इट इज़ अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हमें मिलती हैं. जैसे हमने रेजोनेंस की कंडीशन में देखा था, कुछ अगर हम आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करते थे तो अंडर रेजोनेंस कंडीशन हमें कुछ इस तरीके का प्लॉट मिलता था. ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होती थी वो पीक वैल्यू होती थी, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई मैक्स. एंड हमें सर्किट के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज मिलती थी जहाँ पे करंट मैक्सिमम का रूट 2 टाइम्स हो जाए. सो जिसे हम हाफ फ्रीक्वेंसी बोलते थे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2. एंड यहाँ पे जो बीच वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो इन दिस सर्किट वी कैन से जो ये जो डिफरेंस आता था ओमेगा 1 ओमेगा 2 का, ये जो बैंड मिलती थी हमें दैट इज डेल्टा ओमेगा, इट इज नथिंग बट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बोलते थे. ठीक है, सो ये होता था बैंडविड्थ एंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आर बाय एल. ठीक है, इसके अलावा वी हैव स्टडीड अबाउट द क्वालिटी फैक्टर. सो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली इट इज नथिंग बट द रेजोनेंस रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ दैट इज डेल्टा ओमेगा. ठीक है, तो जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी लिखी जाएगी, दैट इज ओमेगा नॉट इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू डेल्टा ओमेगा हमने अभी निकाला है तो इट विल बी एल बाय आर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर वी नीड टू कीप इन माइंड. सो अब यहाँ पे जो हमें रेशियो पूछा गया वी कैन राइट देयरफॉर हमें क्वालिटी फैक्टर अपॉन बैंडविड्थ का रेशियो पूछा गया, तो क्वालिटी फैक्टर हमें मिल चुका है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू एल बाय आर डिवाइडेड बाय आर बाय एल. तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर वी कैन सी कि इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा और. अंडर रूट एल अपॉन, इसको इस तरीके से लिख देते हैं हम, अंडर रूट एल बाय सी अपॉन आर स्क्वायर, एल को भी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. सो इट विल बी this value we are getting. So this value can further be written as 1 upon इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड यहाँ पे ये वैल्यू आएगी एल क्यूब बाई सी. ठीक है, तो फाइनली वी कैन से दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, आर की वैल्यू हमें गिवन है 10 ओम, तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू एल क्यूब की अगर हम बात करेंगे इंडक्टेंस 300 गिवन है तो एल क्यूब विल बिकम 27. राइट, सी हमें गिवन है 27 माइक्रोफैराड 10⁻⁶. सो यहाँ से कैंसिल 10⁻⁶, ये रूट के बाहर आएगा 10⁻³ and that will be 10. So this is the answer for the question we are getting and it will be in 10 seconds. So I hope you understood the solution. All the best.